नमस्कार मित्रों, मैं चंदन कुमार एमएमयून ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सबका। और आज मैं फिर धर्मवीर जी को एक खास विषय के लिए आमंत्रित किया हूं। धर्मवीर जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। और चलिए आज का चर्चा शुरू करते हैं। चंदन जी बोलिए। धर्मवीर जी, आज बहुत ही अच्छा की विषय मैं सोचा कि आपके साथ इस विषय पे चर्चा किया जाए। वर्तमान सिनेरियो में डिफेंस सेक्टर का ये प्रोस्पेक्ट क्या है और क्या पास्ट की गलतियों से भारत कुछ सीखा है? देखिए, आपका प्रश्न तो गागर में सागर लिए हुए है जी। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और एजुकेशनल पर्पज से भी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। क्योंकि आपका वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बन रहा है तो इसमें थोड़ा बताना भी बड़ा अच्छा रहता है। देखिए, जब हम थोड़ी डिफेंस सेक्टर की चर्चा करते हैं तो हम थोड़ा सा पास्ट को देखते हैं, तब हम फ्यूचर की बात करेंगे, प्रेजेंट की भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। जब हम पास्ट को देखते हैं तो आपने देखा कि जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे देश से गए, हमारा डिफेंस सेक्टर उस दौरान बहुत विकसित था। ये एक अजीब बात है लेकिन सच्चाई है। अच्छा। इतना विकसित था कि चंदन, आप इस बात को जान लो कि जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, क्योंकि यूरोप डिस्ट्रॉय हो चुका था, ब्रिटेन डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो मजबूरी में उन्होंने यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नींव डाली। ओहो। और इतने सारे डिफेंस सेक्टर्स की नींव रखी गई, उन्हीं के द्वारा रखी गई थी। उस समय हम एशिया के नंबर 1 पोजीशन पर थे और हाँ जी, डिफेंस में, और विश्व में भी हमारा स्थान था। अच्छा। हम बड़ी शक्ति थे। चाइना हमारे आगे बहुत बच्चा, कुछ नहीं, जी जी, छोटा सा बच्चा था। लेकिन आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं, आप समझ सकते हैं। एक ऐसा दौर चला जब नॉन एनाई मूवमेंट का, और फिर सोवियत के सहयोग लेना शुरू कर दिया। हम अपने से धीरे धीरे हमने डिफेंस स्पेंडिंग को कम कर दिया, विकास की बात की, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी रही, लेकिन फिर डिफेंस के रोजगार के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, ना डिफेंस प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। नतीजा आपने देखा कि हमारी 1962 के वॉर में क्या हालत हुई। 1965 के वॉर में भी हमको अपने पे इतनी डिफेंस प्रोडक्शन में नहीं थे। 70 वॉर में भी हम यूएसएसआर से लिए। 1999 की स्थिति जानते हैं। लेकिन वर्तमान की गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सोचा। जो अगला आपका प्रश्न था उसमें बात आ रहा है। इस गवर्नमेंट की एक अच्छाई रही कि इसने उस चीज को, उन गलतियों को, अपनी पास्ट की होने वाली जो गलतियां थी उसको सुधारने की कोशिश की। जी जी। अब आप उस चीज पे जरा ध्यान दीजिएगा कि जहां हम देखते थे कि पास्ट में हमारी डिफेंस इंपोर्ट जो थी, वो टोटल डिफेंस जो वैल्यूएशन का लगभग 90% हम इंपोर्ट की बनाते थे, और लेस देन 10% या 10% नियर अबाउट कह सकते हैं कि हम अपने इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की जब बातें करते हैं तो वर्तमान में ये चीज़ बहुत डेवलप हुई। आज के डेट में नए सेक्टर्स, नए कंपनीज उभरी, स्टार्टअप्स उभरी, और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया और प्रोडक्ट भी अच्छे बनाए। जी जी। और आपने ये भी देखा, आपके व्यूअर्स भी जानते हैं कि इस समय हमारा देश लगभग 50 से 60% जो प्रोडक्ट है वो वही हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। यानी 45 to 50% के नियर अबाउट प्रोडक्ट हमारा इंडस्ट्रियलाइज हो गया। ओहो। और पीएसयूज ने भी बहुत अच्छा काम किया है। ओहो। एचएएल की बात जी 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 जी। देखिए, एचएएल जो है वो फ्यूचर की कंपनी है। जी जी। एचएएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात हो। जी जी। फ्यूचर की कंपनी। इतने सारे एचएएल के प्रोजेक्ट है, इतने सारे प्रोजेक्ट है। जी जी। और इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। जी जी। पहले आपने देखा कि एचएएल की बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो एलसीए तेजस के रूप में जी जी समय लगा। जी। खैर, एलसीए तेजस MK1, MK1A जी है ना, MK2 जी है ना, अभी पाइपलाइन में, और 2023 में आप इसका असर देखेंगे। जी जी। और उसके बाद एमिका है ना, TDBF जी जी है ना, ये सारे प्रोजेक्ट। जी जी। और इसके अलावा आप उधर हेलीकॉप्टर में देखिए, है ना, ध्रुव का वेरिएंट बहुत सारे आए। ध्रुव MK1, MK2, MK3, MK4 है ना, और अटैक वेरिएंट से लेके आपके पास सिविल वेरिएंट भी है इसमें। जी जी। और आपने देखा कि धीरे धीरे हमने डिफेंस की ओर
धीरे धीरे सही है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसे देख रहा हूँ कि आने वाला समय में जिस प्रकार से अमेरिका ग्रोथ किया, उसने अपने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, जी कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी अमेरिकन इंडस्ट्री को कॉपी कर रही है और उसी तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है कि HAL वैसा ही स्थापित हो जैसे कि अमेरिका में बोइंग स्थापित हो। जी जी है ना। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बहुत अच्छी कंपनी है जी। और आने वाला समय में एजुकेशनल पर्पज से ही बात हो रही है, चर्चा हो रही है। जी, तो समझा जाए कि आने वाला समय में 2023 तक आते आते ये दुनिया का मानना है जी, और जी। अभी रशियन रिपोर्ट भी आई थी और दुनिया के अन्य विभागों की रिपोर्ट आई जी, कि जी। भारत अपनी ज्यादातर डिफेंस की चीजें इंडस्ट्रियलाइज ही प्रोड्यूस करने लगे। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारा जो बड़ी स्पेंडिंग जी जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जी, जी। $1-2 की बात नहीं हो रही है, जी, जी। इतने बिलियंस ऑफ डॉलर जो हम बाहर के देशों में भेजते थे, जी। देते थे और इंपोर्ट करते थे, आज हमारे देश में वो चीजें डेवलप हो रही है। ओह तो हमारे देश की ही कंपनी अगर प्रॉफिट करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होगा और जी। फिर कंपनी ग्रो होगी और हम धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो HAL उदाहरण था, है ना। जी, जी, जी। वैसे ही आप अन्य कंपनियों को भी देख सकते हैं, जी, है ना। जी। तो आपने देखा कि मिसाइल बनाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं, जी। है ना। और आकाश डिफेंस मिसाइल हो गए जी। और इसी तरीके की ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, जी, जी। इस तरह की छोटी बड़ी बहुत सारी मिसाइलें की बात है। ये जी, कोई जी। मतलब चंदन, ये कोई मतलब ये वैसे नहीं है। जी जी बहुत सारी चीजें हैं जी, जी। है ना। जी। और ऐसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आपने देखा कि कायाकल्प कर दिया गया। जी जी अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बात आती है, जी, इस पे जी। चर्चा कर लेते हैं। जी, जी। आपको एक हंसी की बात बताते हैं जी। कि ब्रिटेन की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसी जमाने में एक थी। अच्छा हाँ जी, जब ब्रिटेन वापस यहाँ से गई, अच्छा। तो ध्यान देना चाहिए इस बात को भी, उसको भी समझ ले जी, कि जी। जब ब्रिटेन यहाँ से वापस गई तो जी। हमारे यहाँ करीब 200 के आसपास में DRDO की डिफेंस की कंपनीज थी, छोटी बड़ी मिला के। और ये अलग अलग अपना कोई चीज बना रहा है, कोई क्लॉथ बना रहा है, कोई छोटे गन्स बना रहे हैं, कोई एम्यूनिशन बना रहा है, इस तरह की चीजें थी। जी जी वहाँ ब्रिटेन ने अपनी कंपनीज को जो है उसकी कायाकल्प किया जी। और BAE सिस्टम के रूप में डेवलप हुआ। और आप देख रहे हैं कि BAE सिस्टम से हम खरीद रहे हैं। BAE सिस्टम क्या होता है? BAE सिस्टम एक कंपनी है ब्रिटेन की और वो सारी प्रोडक्ट जो है एरोस्पेस से लेकर बहुत से सेक्टर की काम कर रहा है। जी, जी। और दुनिया की टॉप कंपनीज में आती है। जी जी वही हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जी। जो उसी का एक पार्ट थी जी। और उन्हों के द्वारा ही नींव रखी गई थी, हम उसको डेवलप नहीं कर पाए जी, और वो जी। हमारे लिए बर्डन होती जा रही थी। जी 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 इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि उसकी कायाकल्प किया। आज ये प्रोग्रेस की ओर बढ़ रही हैं। आने जी, वाला जी। समय यही फैक्ट्री हमारे लिए आप देखिएगा जी। कि कितना बड़ा बेस साबित होगी। ओहो अब ये अच्छा कर रही हैं, जी, आने वाले जी। समय में और अच्छा करेंगे। जी जी तो ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के रूप में बदलता है और एक कंपनी का कायाकल्प होता है। जी, तो जी। डिफेंस सेक्टर बहुत कुछ लिए हुआ है। जी, जी। डिफेंस सेक्टर में करीब अभी जो आप हम देख रहे हो कि $70-80 बिलियन का जो हमारे पास जो डिफेंस बजट होता है जी, उसमें जी। $35 बिलियन के आसपास में हम सिर्फ डिफेंस सेक्टर में खरीद रिक्रूटमेंट के लिए खर्चा करते जी, हैं। जी, जी। चाहे वो नेवी का हो, एयरफोर्स का हो या फिर जी, जी, बिल्कुल। आर्मी के लिए हो। अब इन सब चीजों को जब आप ध्यान से देखते हो तो जी। आप देखते हो कि इसमें बहुत बड़ी इतना बिलियंस ऑफ डॉलर का डिमांड जी, है। जी। और ये हमारे देश में प्रोड्यूस होगी तो हमारी कंपनी बड़ी होगी। आने वाले समय में हम अपने पे स्वदेशी रूप से हम अपनी चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे। जी, जी। और आप ये भी देख लो जी। कि ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी डिफेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जी जी है ना। और अब तो DIA और FIA भी इसमें बहुत अच्छा ध्यान लगाए हुए हैं। जी, जी, आम जी। इन्वेस्टर भी इस चीज को समझ रहा है। जी, जी। तो ये एक हॉट सेक्टर के रूप में डेवलप हो रहा है। ये नहीं है कि मतलब कोई कमजोर सा है, अन्य सेक्टर से कमजोर है, जी, बल्कि जी। मैं तो इसका प्रोस्पेक्टिव ज्यादा बढ़ता हुआ देख जी, रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमने जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा जी, रहे जी। हैं। अगर हम 50% या 55% अभी बाहर से मंगा रहे जी, हैं, जी। इसका मतलब ग्रोथ का जो हम अपनी पूरे चांसेस है जी, वो हम अपनी जो इतनी जरूरत है उसका 50% 60% ग्रोथ तो रखा हुआ है उसमें। जी, अगर हम जी। अपनी चीजों को इंडिजिनाइज कर लेते हैं, जी, बना जी। लेते हैं, जी, जी। तो व्यूअर्स भी इस बात को जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि जी। ये हमारी सेक्टर बहुत बड़ी होने वाली है। जी, किसी जी। भी रूप में अन्य देशों से हम कमजोर नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल है ना। और आने वाला समय जैसे राफेल खरीदना पड़ा, राफेल की भी जरूरत नहीं रहेगी, हम अपना बनाएंगे, हमारे पैसा हमारे पास है। जी, हमारे इन्वेस्टर्स उसमें प्रॉफिट ले कमाएंगे, हमारे कंपनीज ग्रो होगी। एक प्राउड इंडियन फील इंडियन है ना, और अच्छा इंडियन के रूप में हम भी जी जी proud जी महसूस बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मतलब धर्मवीर जी आपका कहना है कि अभी जो भी मतलब कि हमारे मतलब कि ट्रेडर्स या इन्वेस्टर है उसको सिर्फ ये डिफेंस सेक्टर को एक लड़ाई के रूप में नहीं देखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं,
बिल्कुल बिल्कुल सही। ये कमाई के रूप का भी बहुत बड़ा जरिया एक रोजगार का साधन है, एक देश की एक बहुत बड़ा एसेट है। ये हमारे, ये कोई डिफेंस सेक्टर जो होता है वो हमारा एक ताकत है। जी जी। ये अगर आपको कोई चीज की जरूरत है तो आप अपने इंडियन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। आज आप रशिया को देख लो जी, कि रशिया यूक्रेन वॉर इस बात को दिखा रहा है ना कि आज यूक्रेन क्यों पिट रहा है, उनके पास, क्योंकि वो अमेरिका और बाकी नाटो पे उनका डिपेंड रहेगा। उन्होंने सोचा उनसे मंगाएंगे, हमारे पास रहेगा। अगर आप उनके पास अपनी चीजें होती तो आप देखते कि क्या होता जी। बिल्कुल। और रशिया इसलिए जीत पा रहा है क्योंकि वो अपना इंडियनाइज्ड प्रोडक्ट है, वो दुनिया का अपने आप में एक बड़ी पावर इसलिए है क्योंकि वो अपनी चीजों को बनाता है, बल्कि हम भी उससे खरीदते हैं जी। हमारे टैंक्स है, T90 है, बहुत सारे ब्रह्मोस है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, इवन 90% टेक्नोलॉजी जो है रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि रशिया क्यों पावर है जी जी, और यूक्रेन क्यों पावर नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा धर्मवीर जी, मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए इसी तरीके से आप जो है ना कुछ नए इनसाइट्स पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी मतलब आपका तो बहुत सारा इस डिफेंस पे खास करके एक डिफेंस के एक्सपर्ट के रूप में लोग आपको जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं, एजुकेशनल पर्पस से। जी जी जी, ये ठीक है। तो हमारे देश के जो भी युवा है, ठीक है, जो भी व्यूअर्स है, कम से कम इस चीज को भली भांति समझे कि हमारा डिफेंस सेक्टर भी जो है वो किस लेवल की किस ओर जा रहा है, ठीक है। और इसमें वो एक होता है ना कि एक लड़ाई का मतलब कि ये लड़ाई है तो चलो एक लड़ाई के नजरिए से देखते हैं, वो एक उसको जो है अपॉर्चुनिटी के रूप में भी जो है ना बिल्कुल देख सकते हैं जी। तो अब देखा भी जा रहा है और आप देख रहे हो कि मानसिकता बदल चुकी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जितने नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जी, खासतौर पर ड्रोन के सेक्टर में देखिए जी जी, कमाल कर रहा है। ओहो, है ना। आपने देखा कि अब जो ड्रोन जैसे चीजें हैं, जो हमारा देश थोड़ा पीछे जरूर रह गया है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये सब नए स्टार्टअप्स, नई कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में डेवलप हो रही हैं जी, और ये बहुत अच्छा कर रही हैं जी जी जी, है ना। तो व्यूअर्स अगर थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा एजुकेशनल पर्पस से अगर इसको ध्यान दें और इन्वेस्टमेंट की ओर आप लोग आपका अपना निर्णय है, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो निसंदेह आने वाला फ्यूचर है ये जी। 2030 में तो मतलब कमाल होगा इस देश में, बहुत कमाल होने वाला। जी 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 बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मतलब हम आपको इसके लिए बहुत बहुत मतलब आभार व्यक्त करते हैं हमारे एमएमयूएन टीम की तरफ से। इसी तरीके से आप अपना कीमती समय जो है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, खास करके हमारे यहाँ के छोटे छोटे रिटेल निवेशक है या जो भी व्यापारी वर्ग है, उनके लिए इसी तरीके से आप अपना मतलब जो है ना थोड़ा कीमती समय देते रहिए, ठीक है। को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आप लोग भी अपना एजुकेशन पर्पस से चीजों को देखिए, समझिए, अच्छा रहेगा, है ना। और डिफेंस सेक्टर निसंदेह बहुत अच्छी है जी, ग्रोथ करिए जी। और हमेशा की तरह मैं अपने व्यूअर से, हमारे युवा भाइयों से, माताओं एवं बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप इस एमएमयूएन ट्रेडो के इस चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा भी मनोबल जो है ना इसी तरीके से बढ़ते रहे कि हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ इसी तरीके का नया स्टडी, नया कंटेंट पे काम करते रहें। तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए, जो भी कंटेंट आपके लिए मैं लाऊं, टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।